यूक्रेन के लिए भी जेलेंस्की का नेटो प्रेम बर्बादी की वजह साबित हुआ है। उम्मीद के उलट महायुद्ध काफी लंबा खिंच गया, लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन में अपनी एलीट फोर्स को उस हथियार से लैस कर दिया है जो पूरे यूक्रेन को भीषण आग में जलाकर खाक कर सकती है। एक साथ 24 रॉकेट से लैस ये हथियार जब आग उगलता है तो टारगेट एरिया का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जरा सोचिए तब मंजर कितना भयावह होता होगा जब आग की इस बारिश में 3000 डिग्री सेल्सियस की बेइंतहा खौफनाक बारूदी शोलों की चपेट में आने वाला पल भर में राख में तब्दील हो जाता होगा। यूक्रेन में 13 महीने से जारी जंग के बीच खुद रूस ने यह दावा कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि उसकी एलीट एयरबोर्न फोर्स को इस बेहद खतरनाक हथियार से लैस कर दिया गया है। दावे के मुताबिक जंगी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की एलीट फोर्स को इस खौफनाक हथियार के साथ युद्ध के मैदान में उतारा गया है। इस हथियार का नाम है टॉस 1A सोल्नत्सेपक, जो फ्लेम थ्रोअर सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। तीन अप्रैल को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान कर नेटो समेत यूक्रेन के 54 मददगार देशों को दहशत में डाल दिया कि उसने अपनी एयरबोर्न फोर्स को घातक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A सोल्नत्सेपक मुहैया करा दिया है। बड़ी बात ये कि इस हथियार का इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन की जंग में पहले भी कर चुकी है। रूस की न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती के मुताबिक रूस की एलीट एयरबोर्न फोर्स यूक्रेन में अब इस सिस्टम का धड़ल्ले से इस्तेमाल करेगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर यकीन करें तो रूस की एयरबोर्न फोर्स ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A का यूक्रेन में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। दावे के मुताबिक टॉस 1A का गोला जब टारगेट एरिया में हिट करता है तो वहां का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस हालात में इसकी जद में आने वाला इंसान या फिर टैंक का अंजाम सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इस हथियार के असर से गहरी खाई में छिपा इंसान तक नहीं बच पाता है। इससे पहले कहा गया था कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के क्रेमेन्नाया में यूक्रेन के न जाने कितने सैनिक इस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम की आग में जलकर भस्म हो गए। रूस की सेना ने जब 220 mm के थर्मोबैरिक गोलों से यूक्रेन की आर्मी पर प्रहार किया तो व्लादिमीर जेलेंस्की के जवान देखते ही देखते राख में तब्दील हो गए। थर्मोबैरिक गोले या फिर वैक्यूम बम 2 स्टेज जंगी हथियार होते हैं जो एक साथ कई धमाके कर दुश्मन कैंप में हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के आगाज से अब तक रूस के कई फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा भी किया था, लेकिन इसे लेकर सबूत के तौर पर अब तक एक भी वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। टॉस 1A सोल्नत्सेपक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम वाकई में है क्या, इसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टॉस 1A फ्लेम थ्रोअर सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रूस की सेना ने 2001 में पहली बार टॉस 1A को अपने बेड़े में शामिल किया। टॉस 1A MBRL सिस्टम का चेसिस रूस के T-72 टैंक पर आधारित है। इस सिस्टम के लॉन्च व्हीकल का वजन 46,500 किलोग्राम है। टॉस 1A के क्रू में 3 लोग होते हैं।
आगे एक ड्राइवर होता है, जबकि पीछे कमांडर और गनर होते हैं। ये सिस्टम अनगाइडेड मिसाइलों को लॉन्च करने की भी ताकत रखते हैं। टॉस 1A 1 सेकंड से भी कम समय में एक साथ कई सारे रॉकेटों को 400 से 6000 मीटर की रेंज में फायर कर सकता है। इस व्हीकल की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो बेधड़क 550 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इसके इंजन में धुआं पैदा करने की इतनी ताकत होती है कि दुश्मन को इसके हमले का एहसास तक नहीं हो पाता है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि बखमूत के आगे पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे में ये फ्लेम थ्रोअर सिस्टम कहर बरपा सकते हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के कोने कोने में बारूद बरसाए हैं। युद्ध की आग में न जाने कितने शहर जलकर खाक हो गए। शहर के शहर और गांव के गांव कब्रिस्तान बन गए। कई इलाकों पर रूस की सेना काबिज हो गई, तो कुछ हिस्सों से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के सैनिकों को पीछे भी धकेला। उन्हीं इलाकों में से एक है चर्निहाई, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 3 अप्रैल को पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी बददुआ कर डाली। Де можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Ось, в принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за... ज़ेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पुतिन अपनी बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी कोठरी में गुजारे, जहां उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो। इसकी वजह है चर्निहिव का ये यहिंदे गांव। यहाँ यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने पूरे गांव को बंधक बनाकर इसी स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया था। उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस छोटी सी जगह में 350 से ज्यादा लोग करीब 1 महीना तक बंद रहे। इस दौरान कई लोगों की मौत तक हो गई। Людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів, вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки, що були малюки 1,5 місяця. І всі ці люди... तब यातना के उस दौर में बंधक लोगों ने बेसमेंट की दीवारों पर यूक्रेन का राष्ट्रगान लिखकर वक्त गुजारा था, जिसके सबूत आज भी यहाँ मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए बेसमेंट में बाकी जिंदगी गुजारने की बददुआ की है, तो ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने पुतिन के बारे में ऐसी जानकारी दी है जो पूरी दुनिया को सन्न करने वाली है। दावे के मुताबिक पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे ग्लेब कराकुलोव ने बगावत कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी सुरक्षा अधिकारियों में शुमार 35 साल का ग्लेब इस्तानबुल के रास्ते किसी पश्चिमी देश में पनाह ले चुका है। पुतिन के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति बेहद डरे रहते हैं। उन्हें मौत का डर इस कदर सताता है कि वो बंकर में रहते हैं। फेडरल गार्ड सर्विस के इस पूर्व कमांडर के दावे के मुताबिक वो पुतिन के कई विदेशी दौरे पर भी उनके साथ मौजूद रहा है। ग्लेब कराकुलोव के हवाले से डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन कोरोना से बेहद डरे रहते हैं। वो हमेशा लॉकडाउन के माहौल में रहते हैं। पुतिन कभी मोबाइल फोन या इंटरनेट तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने करीबी लोगों से ही सूचनाएं हासिल करते हैं। पुतिन के गार्ड उन्हें बॉस कहते हैं और उन्हें गॉड की तरह पूजते हैं। पश्चिमी देश अक्सर पुतिन को किसी गंभीर बीमारी का मरीज बताते हैं, लेकिन उनके बागी सुरक्षा अधिकारी ग्लेब कराकुलोव ने ऐसी किसी जानकारी से खुद को अनजान बताया है। पश्चिम के देश खासकर अमेरिका ये दावा कर चुका है कि पुतिन की मौत या फिर सत्ता से बेदखल होने के बाद यूक्रेन युद्ध का अंत हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डानिलोव ने रूस पर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने प्रकाशित किया है। ज़ेलेंस्की के बेहद करीबी ओलेक्सी डानिलोव के मुताबिक पुतिन के रूस का बिखरना और टूटना शुरू हो चुका है।
ऐसे में अब इस आपदा से निपटने के लिए पश्चिम के देशों को तैयारी करनी चाहिए। ओलेक्सी ने एक और सनसनीखेज दावा किया है, जिसके मुताबिक चीन की नजर रूस के इलाके पर कब्जा करने की है। इसी मंशा से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा भी किया है। दावे के मुताबिक चीन रूस के बिखरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके पर कब्जा कर सके, जहां बड़ी तादाद में चीनी आबादी रहती है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि पश्चिमी देश रूस पर ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर फैलाते रहते हैं। ऐसे में पुतिन और रूस के टूटने के ये दावे सच हैं या झूठ, कहना मुश्किल है।